हेलो गाइस, जय हिंद। आज हम फिर से आप लोग के लिए 15 जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया, जो आप लोग मात्र 15 क्वेश्चन है। इसे इंटरटेनमेंट के माध्यम से आप लोग देख लेंगे। 15 क्वेश्चन में कुछ टाइम नहीं लगता है मेरे दोस्त, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। और इसे देखने से पहले ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक क्वेश्चन बहुत मज़ेदार होने वाला है और आप अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने से आपको क्या होगा कि मात्र 15 क्वेश्चन है। 15 में से अगर आप 8 से ऊपर क्वेश्चन को राइट आंसर देते हैं तो आपका समझ की तैयारी बहुत अच्छा है। तो चलिए हम बिना देर किए पहला क्वेश्चन के पर आते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा देते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में, इसका आंसर देखिए गलती से छपा गया था मेरे दोस्त। आइए फिर से पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, लीग का संविधान 1907 में कराची में बनाया गया था। दूसरा है, 1908 में लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। तीसरा है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नाम सैयद अहमद खान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 4 है, सभी गलत हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर भी देखते हैं। आप लोग अगर आंसर मार चुके होंगे तो अपना आंसर को मिलाइएगा। आपका आंसर 3 सही है। हाँ, 3 सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नाम सैयद अहमद खान द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये आपका सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं मेरे दोस्त। आइए दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, 5 से 7 मिनट में हो जाएगा इसका। 1921 का मुपला विद्रोह किस राज्य में छेड़ा गया? कितना अच्छा क्वेश्चन है। असम में, केरल में, पंजाब में, बंगाल में। तो जल्दी से हम लोग आंसर को देखते हैं। आप लोग आंसर मार ही देंगे, हल्का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर तो केरल होगा। देखिए हाँ, इसका आंसर क्या है? केरल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई थी? कितना अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर 3 है फ़खरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर 4 है अली भाइयों। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर तो अली भाइयों होगा। देखिए हाँ, आंसर इसका है अली भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। सूर्य सेन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूर्य सेन 1857 के विद्रोह, विधानसभा की बमबारी नई दिल्ली, काकोरी रेल डकैती, चटगांव शस्त्रागार छापा। इसमें 2 ही लोग ज़्यादा मारेंगे, या तो काकोरी मारेंगे या तो चटगांव शस्त्रागार छापा मारेंगे। वो दोनों तो हमेशा गलती है। तो देखते हैं 50-50 में काकोरी रेल होगा या तो चटगांव शस्त्रागार। चलिए जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चटगांव शस्त्रागार छापा। ऑप्शन नंबर 4, चटगांव शस्त्रागार छापा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अरे सही भी है, देख लीजिए, सही है, चटगांव शस्त्रागार छापा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5, नील कृषकों की समस्या को हल करने के लिए महात्मा गांधी चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? नील कृषकों की समस्या को हल करने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन नंबर 1 है राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर 2 है राम वर्मा। ऑप्शन नंबर 3 है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 है आचार्य कृपलानी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर राजकुमार शुक्ला जी होंगे। यही हमारे बिहार के थे जो महात्मा गांधी को नील कृषकों की समस्या को हल करने के लिए बुलाए थे। तो इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ला जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 6, साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? ये तो अच्छा क्वेश्चन, एकदम आसान। साइमन कमीशन आप जान रहे थे कि विरोध में कौन आए थे? वही पंजाब वाला आए थे जो, हाँ, लाला लाजपत राय थे। तो इसका आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर क्या है? लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिपब्लिक सेना की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर सूर्य सेन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा। रिपब्लिक सेना एगो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होता है, एक भारतीय रिपब्लिक सेना। इसका आंसर सूर्य सेन होगा। ये लड़कन मात्र 14% राइट मारा है, मात्र 14%।
भारतीय रिपब्लिक सेना की स्थापना किसने की थी? आप लोग में से मात्र 14% ही सही जवाब दिए हैं। सूर्य सेन 14% सही दिए हैं जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। किसके प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रांतों में द्विशासन की शुरुआत की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। किसके प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रांतों में द्विशासन, द्विशासन का अर्थ वैसा होता है मेरे दोस्त, जैसे मान लिया जाए कि हमारे राज्य में अगर किसी तरह की बात हो जाए तो अभी हमारा मुख्यमंत्री शासन करते हैं, लेकिन आप देखिएगा जब अंग्रेज का काल था तो पहले कंपनी शासन संभालता था। अंग्रेज़ों के काल में अधिकतर कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन संभालती थी, लेकिन वहाँ के इंग्लैंड की रानी फिर उसके बाद जब आए भारत में, जब देखे कि भारत में विरोध बढ़ने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, तो अपने हाथों में सत्ता ले ली। तो कुछ कुछ जगह ईस्ट इंडिया कंपनी की भी शासन चलता था, कुछ कुछ रानी की भी चलता था। तो दोहरी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? द्विशासन शासन की शुरुआत, माने दो गो मिलकर शासन करता है, उसे द्विशासन करते हैं। तो चलिए आप लोग ऑप्शन भी पढ़ लिए होंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्लो मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए दोस्त, इससे पढ़ने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन टकराएंगे, ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आपका प्रांतों में द्विशासन की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार ही जब अधिनियम आया था 1919 वाला, इसका मतलब है 1919 पूछ सकता है कि 1919 का जो अधिनियम है किस पर लागू होता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, माने द्विशासन वाला व्यवस्था, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? कितना अच्छा क्वेश्चन, पीछे ही हम 1919 जो अधिनियम आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के मैंने सुधार के लिए आया था, तो इसका आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। चलिए आगे हम लोग देखिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है भारत में रेलवे का विकास पर खर्च किए गए धन का अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर 2 है संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। ऑप्शन नंबर 3 है राजस्व के नए स्रोत का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 है भारत की शिक्षा के प्रसार और सुधार का आकलन करना। तो चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर का जवाब दीजिए कि 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आप लोग देखिए कितना % लड़कन सही मारते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। तो हम लोग चलिए इसका आंसर देखते हैं मेरे दोस्त। इसका आंसर होगा संवैधानिक सुधार का प्रश्न पर विचार करना। हाँ, बाप रे बाप, इसका आंसर लड़कन 74% राइट दिया है। 74%, 100% में से 74%, 74% लड़कन सही जवाब दिया है। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे दोस्त। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए 1925 में कौन सा सदस्य का गठन किया गया था? जो काकोरी ट्रेन घटना की योजना बनाई गई थी। बहुत अच्छा काकोरी रेल षड्यंत्र आप जानते हैं मेरे दोस्त। कौन कौन थे काकोरी में? अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लिहाड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल थे ना? हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये तीनों थे काकोरी ट्रेन घटना में थे भाई। तो इसमें होगा गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, भारतीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए हम लोग काकोरी ट्रेन घटना की योजना बनाई गई थी, हम समझ रहे हैं वो तीनों मिलकर का रिपब्लिक एसोसिएशन ही बनाया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जिनका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मारा हुआ सही है। इसमें इस प्रश्न में 87% लड़कन राइट मारा है, 87%, मात्र 13% लड़कन गलत मारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है? चलिए देखिए 3 प्रश्न इससे आ गया मेरे दोस्त। तो आप लोग बिना ऑप्शन पढ़े मारिए तो। हाँ, बिना ऑप्शन पढ़े हुए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस अधिनियम के तहत? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। चलिए हाँ, तो इसका आंसर देख लीजिए, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान
और राजेंद्र लिहाड़ी नहीं, हाँ राम प्रसाद बिस्मिल थे, और अशफाकुल्लाह खान और राजेंद्र लिहाड़ी निम्नलिखित में किस षड्यंत्र के मामले में संबंधित है? बिना ऑप्शन के, बिना पढ़े हुए जल्दी से जल्दी इसका आंसर का जवाब दीजिए। देखते हैं इसमें कितना परसेंट लड़कन जवाब देता है मेरे दोस्त। चलिए इसका आंसर देखते हैं मेरे दोस्त। काकोरी रेल षड्यंत्र, बाप रे बाप, इसका लड़कन जो जवाब दिया 93% सही दिया, मात्र 60% लड़कन गलती इसका आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। मात्र 2 प्रश्न और है मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की कल्पना की? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, भाग कर मत जाना दोस्त, जवाब दो। 2 गो मात्र क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी इसका हम लोग खत्म कहानी करते हैं। पहला ऑप्शन है स्वराज पार्टी, दूसरा ऑप्शन है 1936 में कांग्रेस पार्टी, तीसरा ऑप्शन है 1942 में मुस्लिम लीग, और चौथा 1946 में सभी दलों का सम्मेलन। तो जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। इसमें लगभग कम हो जाएगा, देखिए 50% से अगर जो लड़का 50% अगर जवाब सही मिलता है तो अच्छा तैयारी है लड़कों लोग का। देखिएगा इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर स्वराज पार्टी, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की कल्पना सबसे पहले स्वराज पार्टी ने किया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, इसका 58% राइट आंसर दिया है मेरे दोस्त, 58%। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन नास्तिक और दृष्टिकोण में एक समाजवादी थे? नास्तिक और दृष्टिकोण में एक समाजवादी थे, कौन सा क्रांतिकारी? पहला दामोदर चाफेकर, दूसरा विनायक दामोदर सावरकर, तीसरा अरविंद घोष, चौथा भगत सिंह। नास्तिक, समझ रहे हैं ना, नास्तिक। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर भगत सिंह न होगा। चलिए देखिए आंसर इसका भगत सिंह। अंत भला तो सब भला, जिसका 15 नंबर, मात्र 46% इसका राइट आंसर हुआ है मेरे दोस्त, मात्र 46%। 50% से नीचे लड़कन, मैंने इसका 54% लड़कन गलत जवाब दिया, 46% सही दिया है। तो चलिए हम लोग अगले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे दोस्तों, अगर इस टेस्ट में जुड़ने के लिए आप लोग को सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको दोबारा मिलेंगे।